हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाई एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट, जिसमें है मैट्रिक्स। एक तो ये है और एक ये है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल नहीं होगा? इनके अपोजिट के। मान लेते हैं अगर मैं इसे ए बोलता हूँ और इसे बी बोलता हूँ, तो ये बी हो जाएगा और ये ए हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन समझाते टाइम बताया था कि ए बी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी ए, यानी कि हमेशा ऐसा होगा, ये ज़रूरी नहीं है ना। तो इसीलिए ये हमें इसमें दिखाना भी है। तो चलिए पहले हम राइट हैंड साइड को देख लेते हैं। 5 -1 6 7 2 1 3 4। ऑर्डर देखेंगे दोनों का तो 2/2 यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स है ये। तो ऑब्वियसली इसकी नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज हो जाएंगी दूसरे वाले के। तो चलिए निकाल लेते हैं हम इनका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा। तो पहली रो और पहली कॉलम, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मैं मल्टीप्लाई करूंगा। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 आएगा, और -1 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस ऑफ -3 ये आएगा। और इसके बाद मुझे ये A12 एलिमेंट निकालना है। तो पहली रो और दूसरी कॉलम तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 प्लस -4, क्योंकि -1 × 4 इज -4। उसके बाद मुझे A21 निकालना है। तो A21 के लिए सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 2 12 और 7 × 3 इज 21। उसके बाद मुझे A22 फाइंड आउट करना है। तो A22 क्या आएगा? ये आएगा 6 × 1 इज 6 प्लस 7 × 4 इज 28। इसका आंसर क्या आएगा? 7। 5 प्लस -4 इज 1 और 12 प्लस 21 इज 33। उसके बाद 28 प्लस 6 इज 34। तो ये हमने राइट हैंड साइड निकाल ली। अगर मैं इसे ए बी बोलता हूँ तो मेरे पास ए बी आ गया है। ठीक है, तो ए बी है ये, है ना, ए बी। उसके बाद मैं इसको बी ए बोल दूंगा। तो एक बार मैं बी ए निकालने की कोशिश करूँगा और देखते हैं क्या आता है। 2 1 3 4 और 5 -1 6 7। तो दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, तो ऑब्वियसली दोनों मल्टीप्लिकेशन में कॉन्फॉर्मेबल होंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2 × 5 10, 1 × 6 6। उसके बाद 2 × -1 इज -2 और 1 × 7 इज +7। उसके बाद 3 × 5 इज 15 और 4 × 6 इज 24 और 3 × -1 इज -3 और 4 × 7 इज 28। तो ये मेरे पास इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आया। मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूँगा तो क्या आएगा? 10 + 6 इज 16 और -2 + 7 इज 5 और 15 + 24 इज 39 और 28 - 3 इज 25। तो ये मेरे पास बी ए आ गया। और देखिए ए बी और बी ए इक्वल नहीं है। आप यहाँ से देख सकते हैं ये कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल नहीं आए। तो हम क्या कह सकते हैं कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, है ना। और ए क्या है जिसमें हमने ए ये वाला माना हुआ है और बी ये वाला मैट्रिक्स माना हुआ है। तो हमने दिखा दिया कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। और आप चाहें तो लास्ट में लिख भी सकते हैं कि 5 -1 6 7 और 2 1 3 4 is not equals to 2 1 3 4 और 5 -1 6 7। तो हम इसे क्या पता चला कि कम्यूटेटिव नहीं होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमेशा। ठीक है, नेसेसरी बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं हम। इसका नेक्स्ट पार्ट है ये। इसमें हमें 3/3 ऑर्डर के दो मैट्रिक्स दिए हैं और मैं इसको ए बोल देता हूँ और इसको मैं
बी बोल देता हूँ इस वाले को। तो मुझे इसमें सेम जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया, ए बी इज इक्वल्स टू बी ए नहीं है, ये दिखाना है ना। तो पहले मैं ए बी फाइंड आउट कर लेता हूँ। ए बी इज इक्वल्स टू 1 2 3 0 1 0 1 1 0 और -1 1 0 0 -1 1, ये 1 है, थोड़ा 4 जैसा लग रहा था, ये 1 और 2 3 4। तो पहले हम इसे फाइंड कर लेंगे, क्या आएगा देखिए। पहली रो पहली कॉलम फॉर A11, A11 में पहली रो पहली कॉलम, ठीक है, पहले वाले की पहली रो और दूसरे वाले की पहली कॉलम को कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू -1 इज -1 प्लस 2 इंटू 0 इज 0 प्लस 3 इंटू 2 इज 6। ये हमारा क्या आया, A11 आया। अब हमें फाइंड आउट करना है A12। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस रहेगा जैसा हम अब तक फॉलो करते आ रहे हैं। अब हम सेकंड कॉलम को कंसिडर कर लेंगे, सेकंड कॉलम को हम कंसिडर कर लेंगे। तो 1 आएगा क्योंकि 1 इंटू 1 इज 1 और 2 मल्टीप्लाइड बाई -1 इज -2 और 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज 9। उसके बाद मुझे A13 निकालना है, तो मैं पहली कॉलम और थर्ड रो को कंसिडर करूंगा, पहली कॉलम और थर्ड रो को कंसिडर करूंगा। तो क्या मिलेगा मुझे, 0 और 2 और 12। इसी तरीके से मैं और कैलकुलेट कर लेता हूँ, A21 A22 A23 फर्दर सारे एलिमेंट्स हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो A21 में ये वाली रो लगेगी और नंबर बाय नंबर कॉलम चेंज करते रहेंगे। तो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से 0, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से 0 और 0 इंटू 2 इज 0, है ना। ये वाली मैंने कॉलम कंसिडर करी, तो मुझे क्या मिला, 0 0 और 0। अब मैं A22 निकालूंगा, तो सेकंड कॉलम और सेकंड रो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा, 0 और -1 और 0, ठीक है। तो अब मैं A23 के लिए सेकंड रो और थर्ड कॉलम कंसिडर करूंगा, तो क्या मिलेगा हमें, 0 1 और 0, ये मिलेगा मल्टीप्लाई करके। यहाँ पर प्लस का सिंबल आएगा। और अब मुझे A31 A33 A32 A33 और कैलकुलेट करना है, तो चलिए उसे भी कैलकुलेट कर लेते हैं हम जल्दी से। तो A33 के लिए मुझे क्या करना है, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, A31 के लिए सॉरी, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -1 0 और 0, ठीक है। उसके बाद मुझे कंसिडर करना है A32 के केस में थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो 1 और -1 और 0, ये हमारे पास A32 आ गया। और A33 क्या आएगा, बिल्कुल A33 हम ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 0 और 1 और 0, ये हमारे पास AB आ गया। मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ, तो क्या आएगा, 6 -1 इज 5, 9 - 2 7 + 1 8, 2 + 12 इज 14 और ये 0 -1 1 और -1 0 और 1, ये मुझे क्या मिला, आप कह सकते हैं या तो लेफ्ट हैंड साइड कह सकते हैं, अदरवाइज मैंने नाम दिया है AB, तो हमें AB मिल गया। इसको AB को हम साइड में नोट कर लेंगे, AB इज इक्वल्स टू 5 8 14 और 0 -1 1 -1 0 1, ये मिल गया हमें AB। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम BA निकालेंगे। तो चलिए अब हम BA कैलकुलेट करेंगे। तो BA इज इक्वल्स टू -1 1 0 0 -1 1 2 3 4 और ये वाली साइड लिख रहा हूँ मैं, राइट हैंड साइड, 1 2 3 0 1 0 1 1 0। तो हमें क्या करना है, हमें BA कैलकुलेट करना है। तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जल्दी जल्दी से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 + 0
प्लस 0। उसके बाद A12 कैलकुलेट करना है मुझे, A12 कैलकुलेट करना है। A12 में पहली रो दूसरी कॉलम, तो -2 + 1 + 0। उसके बाद मुझे क्या कैलकुलेट करनी है, A13। A13 के केस में पहली रो और तीसरी कॉलम, तो तीसरी कॉलम में क्या है हमारा, मल्टीप्लाई करके आएगा -3, 0 और 0। ये मिला हमें, पहली रो मिल गई हमें अपने मल्टीप्लिकेशन के जो रिजल्ट आएगा। उसके बाद हम A21 कैलकुलेट करेंगे। 21 के केस में सेकंड रो कॉमन रहेगी, बाकी 1 2 3 कॉलम चेंज करते रहेंगे हम। तो इससे हमें क्या मिलेगा, 0 और -0 और 1, ठीक है। उसके बाद सेकंड रो कंसिडर करेंगे A22 के लिए, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 0 -1 + 1। उसके बाद हमें A23 चाहिए, तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम, तो 0 + 0 + 0। उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है A31। A31 के लिए क्या करेंगे, A31 में थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड वाले की, ये फर्स्ट वाले की, ठीक है। तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, तो 2 + 0 + 4। उसके बाद हमें A32 फाइंड करना है, तो A32 में थर्ड रो तो सेम रहेगी पहले वाले की, और दूसरे वाले की सेकंड कॉलम आ जाएगी इंस्टेड ऑफ फर्स्ट। तो हम क्या करेंगे, 2 2 ज़ा 4 + 3 × 1 = 3 + 4। उसके बाद हम थर्ड रो थर्ड कॉलम फॉर A33 के लिए थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो मल्टीप्लाई करके आएगा 2 3 ज़ा 6 + 0 + 0। हमारा आंसर क्या आएगा इसका, तो -1 -1 -3 1 0 0 और 6 4 + 4 = 8 + 3 = 11 और 6 + 0 + 0 = 6। तो ये हमें BA मिला। तो देखिए AB और BA इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, AB इज नॉट इक्वल्स टू BA। यही हमें शो भी करना था, हैंस प्रूव्ड। इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीटली सॉल्व कर लिया। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 15, हमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, तो फाइंड A² - 5A + 6I। तो जब हम मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे, जिस वीडियो में हमने मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, उसमें हमने क्या देखा था कि अगर हमें पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स निकालनी हो, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स की, तो जैसे A² अगर मुझे निकालना है और A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो मैं A² = A × A बोल दूंगा। मैं उस वीडियो को पिन भी कर दूंगा, आप उसे देख सकते हैं, है ना। तो उससे हम निकाल लेते हैं पहले A² निकालेंगे, उसके बाद -5A निकालेंगे, फिर 6I निकालेंगे, है ना, और तीनों को ऐड कर देंगे। जब हम तीनों मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे तो हमारी इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए पहले A² निकाल लेते हैं। A² निकालेंगे, 2 0 1 2 1 3 -1 और -1 नहीं है, सॉरी 1 है, -1 और 0। तो निकालने का तरीका वही रहेगा जो मैंने आपको यहाँ बताया। तो 2 0 1 2 1 3 1 -1 और 0 मल्टीप्लाई करेंगे हम। A11 के लिए क्या करूँगा मैं, मल्टीप्लिकेशन करके जो आएगा A11 फर्स्ट रो ऑफ A और सेकेंड फर्स्ट कॉलम ऑफ A ही आएगा, क्योंकि यहाँ दोनों मैट्रिक्स A हैं। तो अदरवाइज हम क्या कह सकते हैं, फर्स्ट रो और दूसरे वाले की फर्स्ट कॉलम। मल्टीप्लाई कीजिए आप, मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिलेगा, 2 × 2 = 4 + 0 × 2 = 0 और 1 × 1 = 1। उसके बाद हम निकालेंगे A12 एलिमेंट के केस में हमें ये कंसिडर करना है ना। तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 0 0 -1। उसके बाद A13 कंसिडर करने के लिए हमें क्या करना होगा, थर्ड कॉलम लेनी होगी दूसरे वाले की।
तो थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 0 और 0। उसके बाद हमें A21 निकालना होगा। A21 के लिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम लगेगी, है ना। तो 2 इंटू 2 इज़ 4 प्लस 1 इंटू 2 इज़ 2 प्लस 3 इंटू 1 इज़ 3। उसके बाद हम कंसिडर कर रहे हैं A22 में हमें सेकंड रो और सेकंड कॉलम चाहिए। तो 2 इंटू 0 इज़ 0 प्लस 1 इंटू 1 इज़ 1 प्लस -3 आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, जब हम 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम फाइंड आउट करेंगे A23 के केस में सेकंड रो थर्ड कॉलम, है ना। तो 2 इंटू 1 इज़ 2 प्लस 1 इंटू 3 इज़ 3 और 0। ये अब हम फाइंड करेंगे A31 कैसे फाइंड करेंगे। A31 फाइंड करने के लिए मुझे पहले वाले की थर्ड रो दूसरे वाले की फर्स्ट कॉलम कंसिडर करनी है। तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, और इसे मैं इरेज कर देता हूँ। तो हमें क्या मिलेगा, 2 -2 और 0। उसके बाद हम ये A32 के लिए थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो मल्टीप्लाई करते कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को 0 -1 और 0। अब हम A33 के लिए थर्ड कॉलम कंसिडर करेंगे, है ना। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 1 और -3 प्लस 0। तो ए स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर को मैं यहाँ साइड में मेंशन कर देता हूँ। ए स्क्वायर आएगा 5 -1 2 और 4 + 2 इज़ 6, 6 + 3 इज़ 9 और -3 + 1 इज़ -2, 2 + 3 इज़ 5 और 2 - 2 इज़ 0, -1 -2। ये हमें क्या मिला, ये हमें मिला ए स्क्वायर। अब हम फाइंड करेंगे -5a। तो -5a कैसे फाइंड करेंगे, जैसा कि हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस देख भी लिए हैं। हमारे पास ये -5a का मतलब है -5 एक स्केलर है जो a मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो -5 को हम हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे a के। तो पहले मैं a लिखूँगा 2 0 1 2 1 3 1 -1 और 0। हमारा -5a क्या आएगा, फिर -5 से हर एक एलिमेंट को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो -10 0 -5 और -10 -5 -15 और -5 और 5, क्योंकि -5 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +5 आएगा और यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब हमें फाइंड करना है 6i। तो देखिए ए स्क्वायर जो मैट्रिक्स है वो एक 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, क्योंकि मैंने आपको बताया था हम स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ते टाइम सिर्फ ऑर्डर 3 भी बोल देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उससे हमें क्या पता चलेगा, 3/3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है ना। तो हमें आई भी 3 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स लेना होगा। तो मैं क्या लिखूंगा, 6i3 लिख दूंगा, ठीक है। और 6 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये होता है एक 3/3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जब हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ा था तो आपको याद होगा शायद, और अगर नहीं भी याद है तो मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उससे आप देखना कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स रहता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा। तो चाहे वो 1 ऑर्डर का हो, चाहे वो 2 ऑर्डर का हो, चाहे वो 3 ऑर्डर का हो, चाहे वो n ऑर्डर का हो, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा। तो 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 0 0 0 6 0 और 0 0 6 हमें मिल जाएगा। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ए स्क्वायर -5a प्लस 6i। अब हम ये कैसे फाइंड करेंगे, एक बार मैं साइड में मेंशन कर देता हूँ -5a की वैल्यू को, जो कि है -10 0 -5 और -10 -5 -15 और -5 5 0। और 6i की वैल्यू मुझे लगता है बहुत इजी है, याद भी रख सकते हैं हम इसे। तो एक बार इसे इरेज करके हम लिखते हैं जो भी वैल्यू हमें लिखनी है। ए स्क्वायर -5a की वैल्यू को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा वो हम लिखेंगे। तो देखिए क्या आएगा,
हमें फाइंड करना है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, जो कि ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, हम लिखेंगे ए स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड करी जो ये वाली 5 माइनस 1 2 9 माइनस 2 और 5 और 0 माइनस 1 माइनस 2। उसके बाद हम 5a की वैल्यू को ऐड कर देंगे, क्योंकि मैं ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i को ऐसे लिख सकता हूँ। तो अब हम ऐड कर देंगे माइनस 5a की वैल्यू ये वाली, तो क्या आएगा प्लस माइनस 10 0 माइनस 5 माइनस 10 माइनस 5 माइनस 15 और माइनस 5 5 0। इसमें हम क्या ऐड कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे हम 6i। तो 6i क्या है, ये रहा हमारा 6i। तो 6i ऐड करके हमें मिलेगा 6 0 0 0 6 0 0 0 6। ये हमें मिल गया है। अब हम इन्हें ऐड करेंगे, इन्हें ऐड करके क्या मिलेगा एक बार देखिए और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो 5 माइनस 10 इज माइनस 5, क्या आएगा 5 माइनस 10 इज माइनस 5 प्लस 6, माइनस 5 प्लस 6 इज 1 और माइनस 1 0 माइनस 5 सॉरी माइनस 1 0 ऐड करेंगे तो माइनस 1 ही रहेगा और 0 ऐड करेंगे तो माइनस 1 ही रहेगा, माइनस 1। तो 2 माइनस 5 इज माइनस 3। अब माइनस 3 के बाद हम 0 ऐड करेंगे तो माइनस 3 ही रहेगा। उसके बाद क्या है 9 माइनस 10 इज माइनस 1, माइनस 1 में 0 ऐड होगा तो माइनस 1 रहेगा और माइनस 2 माइनस 5 माइनस 7 हो जाएगा, माइनस 7 प्लस 6 इज माइनस 1 और 5 माइनस 15 इज माइनस 10, माइनस 10 प्लस 0 हमारा माइनस 10 ही रहेगा और 0 माइनस 5 क्या आएगा माइनस 5, माइनस 5 में 0 ऐड करेंगे तो माइनस 5। उसके बाद माइनस 1 प्लस 5 इज 4, 4 में 0 ऐड करेंगे तो 4 और माइनस 2 प्लस 0 इज माइनस 2, माइनस 2 प्लस 6 इज माइनस 4 आ जाएगा। तो ये हमारी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आज की इस वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे। इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 को डिस्कस करा और आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।